વાત કરીએ કોટન સિટી ગણાતા એવા સુરતની, તો કોરોનાની મહામારીએ જે પ્રમાણે દરેક શહેરોને હંફાવી દીધા છે, તેમાં સુરત શહેર પણ હવે બાકી નથી રહ્યું. કરોડોનો વેપાર કરતો કાપડ ઉદ્યોગ ઠપ થવાના આરે આવી ગયો છે. તો કોટન સિટી ગણાતું એવું સુરત, જે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે, લોકડાઉન બાદ આ કાપડ ઉદ્યોગના બેઠા થવાના પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તો જે પ્રમાણે કોરોના કાળમાં કાપડ ઉદ્યોગની સ્થિતિ કથળતી જોવા મળી રહી છે. કોટન સિટી ગણાતું એવું સુરત હવે બેઠું થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. કરોડોનો વેપાર કરતો આ કાપડ ઉદ્યોગ ઠપ થવાના આરે આવી ચૂક્યો છે અને આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ઘણું વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન પણ પહોંચ્યું છે. તો લોકડાઉન બાદ કાપડ ઉદ્યોગના બેઠા થવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. તો કોરોના કાળમાં કાપડ ઉદ્યોગની સ્થિતિ ખૂબ જ કથળતી જતી જોવા મળી રહી છે. કરોડોનો વેપાર કરતો જે આ કાપડ ઉદ્યોગ છે એ ઠપ થવાના આરે આવ્યો છે. તો આ કાપડ ઉદ્યોગ ફરીથી બેઠા થવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. લોકડાઉન પછી આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ફટકો લાગ્યો અને આ કાપડ ઉદ્યોગના બેઠા થવાના હવે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો કોરોના કાળમાં કાપડ ઉદ્યોગની સ્થિતિ કથળતી જતી જોવા મળી. બંને ઉદ્યોગોમાં લાખો લોકો રોજગારી મેળવે છે અને કરોડો રૂપિયાનો વેપાર થાય છે. દેશના દરેક રાજ્ય ટેક્સટાઇલ અને હીરા ઉદ્યોગથી જોડાયેલો છે. આપણે ટેક્સટાઇલની ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કોરોનાથી જે તેની અસર થઈ છે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ પર, કેટલી અસર થઈ છે અને હવે ફરી જ્યારે એ અસર બાદ કઈ રીતે ઉઠવાનો પ્રયાસ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ કરી રહ્યું છે. આપણી સાથે છે फोस्टा डायरेक्टर रंगनाथ शारदा. आप एमनी साथे बात करीजू. शारदा जी, कैसा रहा मार्च से लेके अब तक का, अगस्त तक का सीजन? देखिए, मैं सूरत कपड़ा बाजार की अगर बात करने जाऊं तो मार्च से लेके अभी तक का जो सर्वाधिक बुरा हाल है वो इस बार हमें देखने का मिला. लेकिन क्या करें, जान है तो जान है, प्राकृतिक आपदा थी, हम भी क्या कर सकते हैं. मार्च, अप्रैल और मई में हम हमारा सालाना जो टर्नओवर करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका 30 से 35% हम 3 ये महीने में कर लेते हैं. उस टाइम बल्क में शादी ब्याह की सीजन रहती है, साथ में रमजान की सीजन है, वैशाखी की सीजन है, अखातीज की सीजन है. ये सीजनें अपने चरम पे रहती थी और ये सीजनों के हम जो व्यापार करना होता है, 35% व्यापार साल का जो होता है उसका हम ये टाइम कर लेते हैं. लेकिन 70 डेज यहाँ पे लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, 72 हमारा सूरत कपड़ा बाजार बंद था. तो उस टाइम हमने ये 10,000 करोड़ का हमने व्यापार खो दिया. लेकिन क्या करें, जस्ट उसके बाद में अनलॉक 1 आया, अनलॉक 2 आया, तो ये कुछ शर्तों के साथ आया. सरकार की कुछ शर्तें थी, OD1 के हिसाब से खोलना, उसके बाद में टाइमिंग का भी बंदिश था. लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पे OD1 था, बाहर मंडियों में भी OD1 था, बाहर मंडियों में लॉकडाउन था. सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमारे मजदूर नहीं थे. मार्केट एरिया की मैं अगर बात करूँ सूरत कपड़ा बाजार की, तो 20% मजदूर थे, वीविंग में 25% मजदूर थे, प्रोसेसिंग में यही पोजीशन, एम्ब्रॉयडरी जॉब वैल्यू एडिशन में भी यही पोजीशन. तो हमारा चेन सिस्टम है, तो हमारे कहीं ना कहीं चेन सिस्टम से हमारा काम रुकता था. हमने जैसे ही जोश के साथ दुकानें खोली, हमने सोचा हम व्यापार कवर कर लेंगे, लेकिन मात्र हम 20% व्यापार कर पाए. जो व्यापार हमारा सालाना पिछले साल हमने 7,500 करोड़ का किया, उसकी हमने खाली 20% ही व्यापार कर पाए. 4,500 करोड़ का कारोबार हमने अनलॉक 1 अनलॉक 2 में खो दिया. लेकिन शारदा जी, एक इस पर आपने 7,500 करोड़ के व्यापार की बात की. कितने लोग जुड़े हुए इस तरह के टेक्सटाइल उद्योग से? कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक की जो चेन है पूरी इस उद्योग की, कितने लोग जुड़े हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए? देखिए, लोगों की अगर बात करने जाओ तो पूरी चेन को लेना पड़ेगा, जिसमें प्रोसेस भी आ गया, इसमें वीविंग भी आ गई, वैल्यू एडिशन एम्ब्रॉयडरी भी आ गई, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गई, कटिंग पैकिंग आ गई, हमारे मार्केट में फिक्स मजदूर भी आ गए, डेली वेजेस वाले अब आ गए. तो तकरीबन 8 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं. पर्टिकुलर सिर्फ मार्केट के हमारे 4 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं, जिनका डेली का रोज का काम है. तो इसमें अभी वर्तमान में आप ही देखने जाओ, अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में 20% हमने व्यापार किया, तो आप भी देख लो. लेकिन क्या करें, मजदूर यहाँ थे भी नहीं, काफी मजदूर ने. इस टाइम हमारे बल्क में सीजन थी, स्कूल यूनिफॉर्म बल्क में सीजन थी, हमारी आड़ी की सीजन थी, जो साउथ की बहुत बड़ी सीजन होती है, आड़ी की सीजन थी, ओणम की सीजन थी, राखी की सीजन थी, सावन की तीज की सीजन थी. ये भी सारी सीजनें बढ़ गई, लेकिन हम मात्र 20% व्यापार किए. अभी भी हम व्यापारियों मजदूरों को बोलते हैं ट्रेन नहीं है, लेकिन अभी भी रूटीन आने में टाइम लगेगा. लेकिन अब हमारी किस राज्य से मजदूर यहाँ पर आते हैं, खासतौर पे सूरत पे काम करने के लिए, जो श्रमिक ट्रेनों में वापस जा चुके थे?
देखिए, मैं मार्केट की अगर बात करें, जो कपड़ा मार्केट की, तो यहाँ पे जो भी मजदूर है वो नियर अबाउट जैसे राजस्थान हो गए, एमपी हो गए, महाराष्ट्र हो गए, यूपी हो गए, बिहार हो गए। लेकिन विविंग की बात करें तो उसमें उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए, तो वो मिक्स मजदूर है। लेकिन नज़दीक के मजदूर है जैसे राजस्थान है, एमपी है, वो तो आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो बाहर जो यूपी, बिहार, झारखंड है, पूरा भारत ही एक तरह से सूरत में बसता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सूरत मिनी भारत ही बोला जाता है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी कौम रहती है और कोई भी प्रदेश ऐसा अछूता नहीं है जिसका मजदूर यहाँ नहीं है या व्यापारी यहाँ पे नहीं है। सरदार जी, सूरत की हमेशा से पहचान रही है मुसीबत में धीरे धीरे सामना करते हुए खड़े होना। टेक्सटाइल उद्योग किस तरह का प्रयास कर रहा है, भविष्य किस तरह से देख रहा है? देखिए, पूर्व में जैसे चाहे बाढ़ आई है या कुछ भी अनहोनी घटित हुई है, उसके बाद सूरत झड़प से बढ़ के आया है। लेकिन पहली बार ये जो प्राकृतिक आपदा आई, इसमें सबसे ज्यादा कमजोर कमर टूटी है तो वो सूरत कपड़ा बाजार की टूटी है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम पिछले घटनाओं को, जैसे बाढ़ के बाद में हम उभरे हैं, वो उभर के हम नहीं आ सकते। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आएगी, हमें जान का भी ध्यान रखना है, व्यापार भी करना है, अपना परिवार भी चलाना है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैं तो आने वाली सीजनों की बात कर रहा हूं। अगर आने वाली सीजन जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली और साथ में शादी ब्याह, अगर ये सीजन भी हम 50% भी कवर कर लेते हैं पिछले साल के मुकाबले, तो भी मैं सोचता हूँ सूरत कपड़ा बाजार के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये कहना मुश्किल है अब कि पहले की तरह झड़प से ये बाजार बढ़ के आएगा अभी, क्योंकि 50% लोगों ने अपने काम कम कर दिया है। जो 4 दुकान में काम करते वो 2 पे आ गए, 10 दुकान में काम करने वाले 4 पे आ गए। कई कारीगर की बेचारों की छुट्टी हो गई, कई कारीगर आना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं मजदूरी करना है तो गांव में जो मिलता है उसमें चलाएंगे। तो कुल मिला के काफी बेरोजगारी बढ़ी है। તો આ હતા રંગનાથ શારદા, ફોસ્ટાના ડિરેક્ટર છે। તેઓનું કહેવું છે કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયાસ કરી રહ્યો છે ઊભા થવા માટે। તેમણે અનેક એવી તહેવારોની ને અનેક વિવિધ દરેક રાજ્યની ભારતની સિઝન ગણાવી જેના પર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ નિભે છે। પણ હાલ જે રીતે કોરોના અને લોકડાઉન પછી જે મુસીબતનો સામનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ કરી રહ્યો છે તેની સંપૂર્ણ હવે જે ભવિષ્ય છે તે આવનારી કેટલીક સિઝન અને તહેવારો પર છે, જેમાં તેઓ ક્યાંક પોતાનું અસ્તિત્વ અને જે બચેલું બિઝનેસ છે તે ટકાવી રાખવા માટે પ્રયાસ કરશે। કેમેરામેન રાહુલ આહિરે સાથે કાદિર શેખ, સુરત। તો કોરોનાની મહામારીમાં જે પ્રમાણે છે દરેક શહેરોને હંફાવી રહ્યું છે, એ પ્રમાણે કોટન સિટી સુરતનો પણ હાલ બેહાલ થયો। કોરોનાના કાળમાં કાપડ ઉદ્યોગની સ્થિતિ કથળતી જોવા મળી। અનલોક 1 અને 2માં માત્ર 20% જેટલો જ વેપાર થયો। કરોડોનો વેપાર ઠપ થતા આ કાપડ ઉદ્યોગ હવે બંધ થવાના આરે હતો, પરંતુ આ કાપડ ઉદ્યોગ હવે આગામી સમયમાં પહેલા જેવો ક્યારે બેઠો થાય છે તે તો આગામી સમયમાં જોવાનું રહેશે।